चलो तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोटिस करो यहां पर अभी मैंने बोला था आप किस में बदलने की कोशिश करो, साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो। क्या सेक को हम बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला, सेक क्या होता है 1/cos होता है। हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, तो यहां तो चीजें पॉसिबल है। राइट में देखोगे तो भैया स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया तो यहां पर भी चीजें पॉसिबल है। तो बस आपको यहां पर एक चीज अलग देखने के लिए मिलती है कि अभी तक तो आप एक ही साइड काम कर रहे थे लेफ्ट में, लेकिन इस बार आपको दिख रहा है खुद कि लेफ्ट में भी पॉसिबल है और राइट में भी पॉसिबल है। तो बस इस बार खाना मिलेगा हमें दोनों हाथों से, जल्दी जल्दी खाना है ना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करना है दोनों हाथों से हमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज अभी मैंने याद दिलाई थी आपको कि स्टार्ट करते हैं हम कहां से बेटा, कन्वर्जन से। सेक का कन्वर्जन किस में होता है बेटा, 1/cos में। होल डिवाइड में ये भी सेक है तो 1/cos में। वो मत शुरू कर देना, एक साथ दोनों हाथों से नहीं खाना, पहले एक से खत्म करना है फिर दूसरी डिश को खाना है, ठीक है। आ जाओ देखो, अब हमें पता है बेटा, यहां नोटिस करोगे न्यूमरेटर में तो क्या पॉसिबल है, नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 लगा सकते हैं तो एलसीएम पॉसिबल है, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 का आएगा 1 अपॉन में कॉस ए का आएगा कॉस ए। होल डिवाइड में 1 का 1 और कॉस ए का आएगा बेटा कॉस ए। समझ आया? हाँ देख लेते हैं। यहां लिया बेटा मैंने एलसीएम, ये ले लिया एलसीएम। डिनोमिनेटर का नंबर सेम, सेम का सेम उतार दिया। हमें मालूम है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम हो तो खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मेरे पास बचा बेटा कॉस ए प्लस 1। तो अगर आप यहां नोटिस करेंगे ना तो एलसीएम के लिए कुछ और बचा, ना डिवाइड करने के लिए कुछ बचा, नहीं बचा ना, अकेला ही बचा, ना स्क्वायर बचा। तो फिलहाल अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसको मैं यहां रोक देता हूं, ठीक है। रोक लिया, रोकने के बाद अब मन कर रहा भैया दूसरी डिश खाऊंगा मैं, तो खा लेते हैं। चलिए आइए आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस अगर आप नोटिस करेंगे तो साइन का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में होता है क्या, बिल्कुल होता है सर जी। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है ये तो। लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर आप नोटिस करें जो लेफ्ट साइड पर मेरा काम आया है कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, बात तो एक ही है। अगर बात एक ही है तो मेन बात है बेटा यहां पर प्लस का होना, 1 और कॉस के बीच में प्लस का होना। क्या यहां पर है बेटा, माइनस है, माइनस है तो आपको बनाना है बेटा प्लस। प्लस कैसे बनता है आपको मालूम है, एक बात एक और पता है, मालूम तो आपको सब है, बस आपको अपने अंदर की शक्तियां जगानी है। याद करो अपनी शक्तियों के बारे में। मैं हूं आपका जामवंत जी, है ना, याद है हनुमान जी वाले, बिल्कुल, बस वैसे ही आपकी शक्तियां याद दिलाने आया हूं मैं, ठीक है। एक बार शक्तियां याद, पूरे 10th के टॉपर आप, सच बात है, हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखेंगे आप, अभी हमने सीखा था 1 के ऊपर तो हम अपने जरूरत के हिसाब से स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ऐसे ही अगर आप नोटिस करेंगे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यही काम आप कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो है भैया प्लस और बी है कौन, कॉस ए। तो बस पुट कर दो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। होल डिवाइड का होल डिवाइड, 1 माइनस कॉस ए कर दिया बेटा। देखो इससे ये दोबारा खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो देखो आप क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। चेक कर लो आप, एलएचएस हमारे भैया हैं 1 प्लस कॉस ए और आरएचएस भैया भी हमारे कौन है भैया, 1 प्लस कॉस ए। टन टन हो गया काम। देखा, एक बार मेहनत के बाद आगे के क्वेश्चन हो जाते हैं आसान। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप नोटिस करेंगे जो हमने ना स्ट्रेटेजी अपनाई है कि यार काम हम कहां से शुरू करेंगे, हम वहीं से काम शुरू करेंगे जहां से ज्यादा कैलकुलेशन पॉसिबल थी, जहां पर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे बेटा और कुछ तो नहीं है, ना स्क्वायर है, ना डिवाइड है, ना एलसीएम हो सकता है, तो राइट साइड तो नहीं लेंगे। लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो भैया डिवाइड पॉसिबल है, तो चीजें और भी पॉसिबल हैं। तो अभी हमने दूसरी जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ये
कि जहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे वहां के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैच करने चाहिए अपने दूसरे एंड वाले से। तो यहां आप नोटिस करोगे तो बेटा यहां पर आप नोटिस कर रहे हो तो देख रहे हो यहां कॉस और साइन है और यहां कॉसेक और कॉट है। प्रॉब्लम तो है। तो प्रॉब्लम हमारे पास, इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। हमें पता है साइन कॉसेक में बदल सकता है। साइन कॉसेक में तब बदलेगा जब ये क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, है ना, पता है आपको, रेसिप्रोकल हो जाए। और कॉस कॉट में बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता, क्योंकि कॉस को कॉट में बदलने के लिए तो कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉट के फॉर्मूले साइन और कॉस दोनों की फॉर्म में होते हैं, है ना। बेटा यहां पर आपको ये जानना जरूरी है, जो फॉर्मूले आपने याद रख रखे हैं ना, सही टाइम पे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अगर आप यहां नोटिस करेंगे, यहां पर एक ही टाइम पर कॉस और साइन तो है नहीं, एक ही टाइम पर। इसका मतलब कॉस अपॉन साइन हमें पता है कॉट होता है, बट यहां अपॉन में तो नहीं है। नहीं है तो मैथ्स का मतलब ही यही होता है, जिसलिए आप डरते हो कि अपने अकॉर्डिंग जो मन चाहे कर लो, है ना। तो जो मेरा मन कर रहा है आपका भी मन करना चाहिए कि यहां पर मैं क्या बना दूं, कॉट, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं काम होगा नहीं। तो आप क्या कर लो बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आप कर लोगे डिवाइड, किससे कर लोगे बेटा, साइन से कर लोगे। ए है सब में तो ए एंगल हमने यूज कर लिया। तो ये काम आपको करना है। नोटिस करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड में साइन ए होल डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल डिवाइड में साइन ए। करा बेटा नोटिस? मैंने, आप अगर चेक करोगे तो न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया है। चेक करते हैं आगे। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, कॉट ए होता है, लिख दिया, माइनस का माइनस। साइन अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, 1 होता है, बहुत बढ़िया, प्लस का प्लस। 1 अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, कॉस ए होता है, बहुत प्यारी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आगे चेक करें, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, अभी बताया आप लोगों ने, कॉट ए होता है, प्लस का प्लस। साइन अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, 1 होता है, और 1 अपॉन में साइन ये क्या होता है, कॉसेक ए होता है, होता है, बहुत बढ़िया है। अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट साइड पे नाम थे कॉट और कॉसेक के, वो आ गए ना। ओ अब पढ़िए दिल को ठंडक, अब हुआ है कुछ काम हमारा। जो राइट साइड पे था वो मुझे अब दिखने लगा, मंजिल दिखने लग गई बेटा। सफर तो चलने से ही खत्म होगा, चलना तो पड़ेगा आपको, चल लेते हैं, वहां नहीं इधर शुरुआत करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कि ये मेरे को 1 चाहिए क्या बेटा, चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि चेक करोगे तो वहां पर तो कोई 1 नहीं है। 1 को हटा लेते हैं। 1 हटेगा कैसे, कॉट और कॉसेक की फॉर्म में कोई फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या 1 का, बहुत बढ़िया होता है, वैल्यू ऑफ 1 का फॉर्मूला है हमारे पास। मैंने ट्रिक आपको पहले भी समझा रखी है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है बेटा किसके, 1 के। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई करते हैं। देखोगे कॉट ए का बेटा कॉट ए, प्लस का प्लस, कॉसेक ए का कॉसेक ए, कर लिया बेटा, माइनस का माइनस, 1 का 1, मैं 1 को पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 1 का 1 कि आपके लिए आसानी हो बेटा, मेरे लिए नहीं, ठीक है। वैसे दोनों को ही होनी चाहिए, दोनों को ही आसानी हो जाएगी, है ना, मुझे समझाने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। इस 1 को रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऊपर वाला 1 तो नहीं चाहिए, चाहिए तो नीचे वाला भी नहीं, लेकिन ऊपर वाला आप करोगे तो नीचे जादू हो जाएगा। देखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का माइनस ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कर लिया ना बेटा, होल डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर आप यहां नोटिस करते हैं पूरा क्वेश्चन सेम, लेकिन इस 1 की जगह मैंने ये फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया, करा है ना। आप लोगों को भी यही काम करना है। आगे देखते हैं, आगे चल लेते हैं ना, थोड़ा सा सफर और है, काम हो जाएगा हमारा। सारे नंबर सेम ना बेटा, ये भी सेम, ये भी सेम, लिख लेते हैं भैया सेम टू सेम। कॉट ए का कॉट ए, कॉसेक ए का कॉसेक ए, माइनस का माइनस।
आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है ना। हाँ बेटा गाना इसलिए गा रहा हूं, है ना, मजा आ जाए थोड़ा आपको भी मुझे भी, बोरिंग नहीं लगना चाहिए लेक्चर आपको, है ना, वरना आप छोड़ दोगे दूसरी जगह भाग जाओगे। मैं चाहता हूं हमारा सफर लंबा रहे, है ना, सफर यादगार रहने चाहिए हमारे। आप मुझे याद करो कि भैया नंबर आ गए हैं और मैं आपको याद करूं कि मेरे बच्चे टॉपर हो गए हैं। चलिए मैच करते हैं कुछ बातें और ध्यान करते हैं, 2 मिनट का और फोकस, सिर्फ 2 मिनट का फोकस करते हैं यहां और ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल ना, बहुत बड़ा रोल। नोटिस करेंगे इस माइनस से पहले एक टर्म और इस माइनस के दूसरी तरफ दूसरा टर्म। इस माइनस से पहले ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बेटा सेम दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आगे पीछे बेशक लिखा है भाई 1 + 2 और 2 + 1 सेम होता है, अलग अलग होता है, सेम होता है। वैसे ही तो देखो cot a + cosec a, cosec a + cot a सेम है। कॉमन निकालना आपको आता है, बाहर निकाल के फेंक दो इसको, घर से बाहर फेंक दो, है ना। परेशान करके रख दिया यार इसने, घर से निकालना ही पड़ेगा इसको, निकाल दिया। इस पूरे न्यूमरेटर में से मैंने इस नंबर को बाहर निकाला तो बेटा ये पूरा तो बाहर आया, तो यहां क्या बचा? 1 बचा, माइनस का माइनस बचा ना, ब्रैकेट का ब्रैकेट, और ये नंबर मेरे को पूरा देखने के लिए मिल गया। मिला ना बेटा, देखो ये अंदर रह गया, बेचारा अकेला रह गया और लिख दिया, और नीचे के नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आपने और मैंने कर दिए कॉपी पेस्ट। ठीक है, डरना नहीं, सिर्फ 2 लाइन और काम हमारा पूरा सफर हो जाएगा, पूरा मंजिल मिल जाएगी हमें। cot a का cot a, cosec a का cosec a लिख दिया जी। 1 का 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो बेटा क्या होता है? अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। cot a का cot a होल डिवाइड में cot a माइनस cosec a + 1 ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। अभी बताया ब्रैकेट का रोल है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बेटा प्लीज एक बार मुझे बता दो कि आपको क्लियर है। कैसे बताओगे? कमेंट करके बताओगे प्लीज ना, एक बार बता दो बस। यहां तक क्लियर है बेटा आप सबको? बढ़िया। ये और ये भैया हो गया, कट गया। देखो cot a का साइन प्लस का, cot a का साइन आगे प्लस का, cosec a के आगे माइनस, cosec a के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस, 1 के आगे हो गया प्लस। हो गया बेटा? बढ़िया। क्या बचा? cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a। भैया जी देख लो, ये है आपका आंसर, जिसने अभी तक कर रखा था हमको परेशान। देख लो जी, ये रहा, है ना। हो गया जादू। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी लेंथी क्वेश्चन थे आप लोगों ने सब निपटा दिए, अब बचे हैं बस आसान आसान, बहुत छोटे छोटे, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। देखो वैसे तो हर क्वेश्चन में एक नई बात सीखने की आपके लिए ना, अभी तक जितने किए हैं सब में कोई ना कोई छोटा या बड़ा कोई ना कोई पॉइंट ऐड हो रहा था या आपने नया सीखा था। इस क्वेश्चन में भी एक नया पॉइंट सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या बेटा? रूट। क्या देखने के लिए मिल रहा है? रूट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक नई बात यह है, जब भी आपके सामने रूट आ जाए और उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है बेटा? रैशनलाइजेशन। आपको मालूम है जब भी रूट होता है और डिनोमिनेटर के ऊपर रूट होता है तो आप हमेशा किसकी हेल्प लेते हैं? रैशनलाइजेशन की हेल्प लेते हैं। तो वही काम आपको करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाइए मेरे साथ। ये भैया रूट का रूट 1 + sin a का 1 + sin a, 1 - sin a का 1 - sin a, कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना, एज इट इज है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है ना, हाँ जो बता रहे हो आप वही है। जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है ना, वही नंबर हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और वही नंबर हम डिवाइड में लिख देते हैं। बट क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। तो ऐसी ही बात है कुछ, ये 1 - sin है तो बेटा वहां क्या लिख दूं मैं? 1 + sin a, है ना, और नीचे क्या लिख दूं बेटा? 1 + sin a। यही तो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नहीं, यही तो होता है रैशनलाइजेशन, है ना। बढ़िया है, देख लेते हैं। चलिए आगे आइए। देखो बेटा रूट का है रूट, ऊपर के दोनों नंबर सेम है क्या? हाँ
सेम है सर जी। अगर सेम है तो क्या कर देते हैं हम, होल स्क्वायर लगा देते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर दो नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या कर देते हो आप लोग, होल स्क्वायर लगा देते हो जी। होल स्क्वायर आपने लगा दिया। नीचे से देखने के लिए देखोगे तो भैया मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ए कौन बनेगा बेटा 1 और बी कौन बनेगा बेटा साइन ए, तो यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे आइए देख लेते हैं अपन और आगे। रूट बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो तो क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं अपन। तो इसको न्यूमरेटर में अलग करेंगे तो आप देखोगे बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और होल डिवाइड में वापस रूट मिलेगा आपको। देखो 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 1 होता है, बहुत प्यारा। 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया, सीखते जा रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। फर्क आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चीजें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन 6 तक आते आते आपको चीजें और बेटर क्लियर हो रही है ना। आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, यही तो है प्रैक्टिस, यही तो है सीखना, है ना। देखोगे बेटा स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप सबको मालूम है, काट देंगे। इस स्क्वायर से भी काट देंगे क्या, अरे नहीं नहीं, देखोगे ये वाला होल स्क्वायर था और लेकिन ये किसका है बेटा, सिर्फ साइन का है। अगर सबका होता तो काट सकते थे, ठीक है। तो अगर आप एक और फॉर्मूला नोटिस करें, देखो अभी हमने क्या क्या करा है, यहाँ पर क्या क्या करा है, यहाँ करा हमने रैशनलाइजेशन, यहाँ लगाया हमने क्या लगाया, क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया। अब लगा लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए के। यही वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह किसका यूज करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर ए की। न्यूमरेटर हमने सेम लिखा बेटा 1 प्लस साइन ए, होल डिवाइड में रूट का बेटा रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए होती है। क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। वापस अभी सीखा स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में अकेला नंबर है, अकेले का स्क्वायर है तो काट सकते हैं, है ना। और जो ऊपर था वो बेटा दो नंबर थे हमारे, लेकिन स्क्वायर एक ही के ऊपर था इसीलिए नहीं काटा था, ठीक है ना। अकेला होता है तो काट सकते हैं, काट दिया हमने। तो यहां नंबर बच गया आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। बस ये फिलहाल आपके लिए देखने के लिए मिलेगा हमें। आगे क्यों, हाँ देख लो देख लो देख लो, सही क्वेश्चन है आपका। आगे बेटा इसलिए नहीं बढ़ा रहा, अगर आप नोटिस करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए तो सेके होता है। क्या सेके आपको चाहिए, अरे हाँ हाँ चाहिए चाहिए, है ना। चलिए कर सकते थे, लेकिन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉट टेन ए, कर सकते हैं। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसी को आगे अगर हम बढ़ा लें तो काम अपना पूरा। 1 अपॉन में कॉस ए का बेटा 1 अपॉन का कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, सेके, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, टेन ए। हो गया, हो गया ना बेटा, ये हो गया भैया जादू, कर दिए साइन हमने, ठीक है। बस ऐसे ही सीखते जाना है, ऐसे ही चलते जाना है। आगे 2-3 क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री की, ऑलमोस्ट टफेस्ट सिचुएशन आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है।